तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 53 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मेल्ट फैंगटियान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग तुम्हारी बात सही है कि अगर मैं रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चाहता हूँ तो मैं जो इस समय जॉम्बी फॉर्म में हूँ वो छोड़कर मैं फिर से नया इंसानी रूप धारण कर सकता हूँ। लेकिन मैं जॉम्बी फॉर्म में रहते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ना ही मैं रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी कल्टीवेशन अभी भी वर्ल्ड स्टेज के पीक पर है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा बस आपको रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेशन का ज्ञान ही चाहिए ना। फिर लिंगडोंग एक अजीब से अपनी बॉडी से चमक निकालता और सीधे एल्डर फैंगटियान की बॉडी में डाल देता है और एल्डर फैंगटियान भी इस सारे ज्ञान को महसूस करते हैं और शौक में कहते हैं ये तो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने का ज्ञान है। वहां पर एल्डर फैंगटियान भी लिंगडोंग को देखकर उसकी काफी ज्यादा धन्यवाद बोलते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। आपको भी गाइस शौक में होगा कि लिंगडोंग अभी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचा नहीं है, तो आखिर उसके पास रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने का ज्ञान कहां से आ गया। तो आपको याद है एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत जब प्राप्त करने गया था तो लिंगडोंग को एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत भी मिली थी, उसी से लिंगडोंग को रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने का ज्ञान भी मिला था। साथ ही साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली, उन ड्रैगन ट्राइब के लियू किंग, मिस्टर डाउ, टाइगर सियाबियन, इन सभी को एक रोशनी प्रोवाइड की थी, वही था रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान। उस रीइंकार्नेशन लेवल के ज्ञान का यूज करेंगे और अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे ना तो लोग का चांस है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी वो लोग रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर फैंगटियान होते हैं वो भी लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोलते हैं और वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग तुमने सच में मेरी काफी ज्यादा हेल्प की, ना ही मुझे फिर से पुनर्जन्म में वापस लाया है, तुमने मेरी पावर्स को भी बढ़ाने में हेल्प किया है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हें जीवन में कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे आकर बता देना। अगर मेरी जान भी देनी पड़ी ना उस बैटल में तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है एल्डर आप क्या बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से गाइस पूरा वो एरिया जो था ना वो समझे लावा पर ऐसे बना होता है, पहाड़ आसपास लावा होता है, एकदम लावा कांपने लगता है, लावा भी ब्रस्ट होने लगता है। जो लावा पहले सांस था उसके अंदर से भयानक लावा निकलने लगता है और उसी के अंदर से काली काली रोशनी फैल जाती है और वहां पर आसमान में धड़ाम से एक ब्लास्ट होता है और सीधे ही वहां पर लावा को चिरता हुआ एक बंदा बाहर निकलता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये तो एक ईमो है। गाइस एल्डर फैंगटियान भी उस ईमो को देखते हैं और आपको याद है कि एल्डर फैंगटियान एक ईमो को दबा रहे थे और वो एक जनरल लेवल का ईमो था। आपको याद है लिंगडोंग जब इस एरिया में जब नहीं निर्वाणा लेवल पर था तो ये ईमो दिखाई दिया तो एल्डर फैंगटियान ने फिर से उसे कैद कर दिया था, लेकिन ये ईमो अब बाहर आ चुका होता है। एल्डर फैंगटियान भी उस ईमो को देखते हैं, वो ईमो जो पहले जनरल लेवल का था वो अपना विकास कर किंग लेवल तक पहुंच चुका होता है। यह देखकर एल्डर फैंगटियान काफी ज्यादा हिल जाते हैं और कहती है ये कैसे हो सकता है, इस ईमो को तो मैंने कैद कर दिया था ना, आखिर ये ईमो किस तरह से अपना लेवल अप कर पाया है और एक जनरल लेवल से किंग लेवल की ईमो में बदल पाया है। एक किंग लेवल की ईमो की पावर रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर की होती है। वहां पर वो जो ईमो होता है वो भी फैंगटियान की तरफ देखकर कहता है कि फैंगटियान क्या रहे इस बार तो मैंने अपना लेवल अप कर बाहर निकाला, वो अब कैद कर दिखा, आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है, सच में तुझे बहुत ही ज्यादा गंदी मौत दूंगा। वहां पर जो एल्डर फैंगटियान होते हैं वो भी तुरंत अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह लिंगडोंग और लिंगडोंग के साथ लिंग क्यूंगजे और क्विंगटान भी आए थे, उन सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इससे ईमो का हैंडल करता हूँ, यह ईमो किंग लेवल का बदल चुका है, इससे लड़ने में काफी ज्यादा मुसीबत होगी और ये ईमो काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एक किंग लेवल के ईमो को एक रीइंकार्नेशन लेवल का नॉर्मल कल्टीवेटर भी नहीं मार सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंगटियान की तरफ देखता है और कहता है एल्डर फैंगटियान थोड़ा सा साइड हटिए, मैं इस ईमो को हैंडल करता हूँ। वहां पर एल्डर फैंगटियान भी लिंगडोंग को देखते हैं और लिंगडोंग की बॉडी से भयानक पावर जो अनलिस्ट होती है उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि भाई लिंगडोंग उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंगटियान और इस ईमो की तरफ देखकर बोलता है कि इनका जो 7 सीट ईमो किंग है वो भी मुझे मार नहीं पाया, तो ये छोटे मोटे ईमो क्या चीज है। वहां पर वो जो ईमो होता है वो 7th सीट ईमो किंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा हिल जाता और हंसते हुए कहता क्या 7th सीट ईमो किंग ने तुम पर अटैक किया था और तुम बच भी गए। तुम जानते हो 7th सीट ईमो किंग कितने ज्यादा पावरफुल है किंग लेवल के ईमो हैं, वह इतने ज्यादा महान है कि अगर तुम पर अटैक भी करने की सोचे तो वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। तुम क्या ये पागलों वाली बातें कर रहे हो कि तुम उनके हाथों से बच गए और तुमने क्या किया कि तुमने उनके साथ फाइट किया है, ये बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है रुको अभी तेरे को दिखाता हूँ। लिंगडोंग की बॉडी से भयानक लाइट की पावर फूट पड़ती है और लिंगडोंग वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिजली ड्रैगन का निर्माण करता, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा दहाड़ मारता और इतना ज़्यादा भयानक है, आभा और प्रेशर फैलता है कि वह किंग लेवल का ईमो भी लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर एकदम डर जाता और कहता है ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसका ये जो ड्रैगन वाला अटैक है यह मेरी हड्डियों तक को खपा दे रहा है। लेकिन वह ईमो जो अभी अभी किंग लेवल तक पहुंचा था, मतलब अभी अभी वो इनकार्नेशन लेवल तक पहुंचा था, वो एकदम समझिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता, पूरी ताकतों का से लिंगडोंग का वो ड्रैगन वाला अटैक रोकता है। लेकिन लिंगडोंग भी ड्रैगन वाला अटैक मारता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद ये जो गाइस धमाका था, क्या ही धमाका था, इतना ज़्यादा पावरफुल धमाका हुआ होता है कि वह किंग लेवल का ईमो पूरा एकदम जलकर राख हो जाता है, साथ ही साथ उसका जो ईमो सोल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्डर फैंग टियान भी लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे भाई लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने एक किंग लेवल के ईमो को जान से मार दिया, वो एक जनरल लेवल के ईमो को एंशिएंट टाइम से दबा रहे थे। लेकिन लिंगडोंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और वह खुश भी हो जाते हैं कि वो उस जनरल लेवल के ईमो को कभी से दबा पा रहे थे, अपने आप को जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया था ताकि वह उसे रोक सके। लेकिन फाइनली वो मुसीबत खत्म हो चुकी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंग टियान से बोलता है कि एल्डर फैंग टियान है अब आपका आगे का क्या प्लान है। तो वहाँ पर एल्डर फैंग टियान बोलते हैं कि लिंगडोंग आगे का मेरा क्या प्लान है, मैं एंशिएंट टाइम का बंदा हूँ यार, और एंशिएंट टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना समय है और शायद ही मेरा कोई जान पहचान वाला जीवित होगा या मेरे लोग जीवित होंगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फॉलो कर सकता, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ एल्डर फैंग टियान है आप हमारे साथ चल सकते हैं, वैसे भी मैं ग्रेट यान डायनेस्टी जाने वाला हूँ। तो दरअसल गाइस यहाँ पर लिंगडोंग डाउ सेक्ट नहीं जाता है, इस रीजन से लिंगडोंग जाएगा सीधे अपने ग्रेट यान डायनेस्टी। तो वहाँ पर वो भी मतलब एल्डर फैंग टियान को भी साथ ले लेता है। फिंगटान और लिंग क्यूंग से वो लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस लावा की तरफ एक बार पीछे मुड़कर देखता है और उसे लावा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। भाई वो आखिर वो जो जनरल लेवल का ईमो था उसे सील किया गया था, तो आखिर वह किस तरह से अपना लेवल अप कर पाया, क्या लावा में कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर लिंगडोंग अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए पहले स्कैन करता है, लावा के अंदर घुसता नहीं बस स्कैन करता है, लिंगडोंग को कुछ मिलता नहीं है। तो लिंगडोंग इस निर्णय पर आता है शायद वो जो जनरल लेवल का ईमो था जो किंग लेवल में अपग्रेड हुआ था वो शायद कोई बढ़िया सा लक हो गया होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है फिर से लावा की तरफ देखता है, उसका मन कुछ बोल रहा था, लेकिन लिंगडोंग इस बात पर ध्यान नहीं देता और फिर से वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग अरे मैं ग्रेट यान डायनेस्टी नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता अरे तुम मेरे साथ ग्रेट यान डायनेस्टी क्यों नहीं चलोगी। तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी बोलते अरे तुम अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चाह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो नहीं, मम्मी पापा बोलेंगे भाई बंदी लेकर आया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह अरे मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो करवाने वाला हूँ ना। तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी बोलती है हाँ मैं समझती हूँ, वैसे भी तुम दो को पटा कर बैठे हो, तो पहले तुम ये बताओ कि किसके साथ है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार तुम इस मैटर को साइड रखो ना। और गैस दो बंदी का मतलब एक इंगुआनवान और एक लिंग क्यूंगसी, और लिंग क्यूंगसी भी जानती थी लिंगडोंग का इंगुआनवान के साथ संबंध। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होते वह कहते अरे लिंगडोंग मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, दरअसल देखो मैंने तुम्हें सीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक भी सिखा दिया और इसी सिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ थी, और वैसे भी 9 हेवन सेक्ट मेरा पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण चल रहा है, तो मैं वहाँ की सेक्ट लीडर हूँ तो कब तक दूर रहूँगी, मुझे जाकर वहाँ पर थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए, और वैसे भी मुझे अपनी पावर बढ़ाने पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे भी रीइंकार्नेशन लेवल में अपना ब्रेक थ्रू करना है, इसीलिए मैं चलती हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत लिंग क्यूंगसी का हाथ पकड़ लेता और कहता अरे कहाँ तुम्हें मेरे साथ है, किसी भी हालत में ग्रेट यान डायनेस्टी तो मेरे मम्मी और पापा से मिलने के लिए चलना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ ही रहूंगा। मतलब वहाँ पर लिंगडोंग भी इस बात जिद करता है, तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी भी हाँ बोल देती है कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद हमें ग्रेट यान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। गाइस अब ग्रेट यान डायनेस्टी भी जो पहले लो लेवल का सेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायनेस्टी बन चुका था, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े डायनेस्टी थे वो भी ग्रेट यान डायनेस्टी पर एकदम आँख उठाने से डरते थे, क्योंकि गाइस लिंगडोंग है, लिंगडोंग आप जानते हैं अब कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ऐसे डायनेस्टी कैसी वैसी कर सकता है, इसीलिए अब लिंगडोंग का बड़ा नाम हो चुका था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रेट यान डायनेस्टी में पहुँचता है, जहाँ पर बर्लिन फैमिली में जैसे जाता है सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो
लिंगडोंग होता है वो अपने फादर मदर से मिलता है, जहाँ पर जान है ना उसकी जो बहन थी क्विंगटन है वो किसी को बताई नहीं थी और फिर से उस मिस्टीरियस बंदे के साथ निकल गई थी, आपको याद है ना। तो इसीलिए ना लिंग क्यूंगसी की जो मदर होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो पहले जाकर थप्पड़ भी लगा देती हैं क्विंगटन को। उसके बाद गले लगाकर ऐसे फैमिली ड्रामा चलता है जहाँ पर लिंगडोंग के फादर भी लिंगडोंग से मिलते उलते हैं। और गाइस लिंगडोंग की मदर का नाम ली वान होता है। वहाँ पर जो ली वान होती है वो भी लिंग क्यूंगसी को देखते हैं, तुरंत उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे बेटा लिंगडोंग है तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपनी ब्यूटीफुल बंदी को लेकर आए, तुम मिलाए उलाए नहीं। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग भी बोलता अरे मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद जो गाइस लिंग क्यूंगसी क्विंगटन और लिंगडोंग की मदर ये लोग जाकर आराम से कमरे में बैठकर खूब ज़्यादा बातें उतें करने लगती हैं। भाई लिंगडोंग को इग्नोर ही मार दिया जाता है। और फिर यहाँ पर लिंग क्यूंगसी और लिंगडोंग की भी खबर फैलने लगती है कि भाई दोनों प्यार में है, शादी वादी होने वाली है, ऐसे मतलब एकदम फैलने होने लगती है। अब लिंगडोंग कैसे इस खबरों से रोके, मतलब लिंग क्यूंगसी है इतनी खूबसूरत है। उसी के साथ है लिंगडोंग फिर अपने लिंग कबीले के जाकर दोस्तों से मिलते हैं। नहीं बचपन में बहुत सारे फाइट उठ हुई थी, उन सभी से जाकर बढ़िया से मिलता उलता है। साथ ही साथ जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर फैंगटियान को लिन फैमिली का एक एल्डर बना देता है, मतलब गेस्ट एल्डर भी बना देता है। वहाँ पर जो एल्डर फैंगटियान होते हैं वो भी लिन फैमिली में रुके जाते हैं और अपनी पावर स्कोर से बढ़ाने के लिए मतलब कल्टिवेशन भी करते हैं। और वो भी सोचते हैं कि भाई मेरा अब इस दुनिया में कोई है नहीं, तो यहीं पर लिन फैमिली में रहकर ही यहाँ के जो बंदे हैं उनको ट्रेन करूँगा, डिसाइपल बनाऊँगा। और गाइस एल्डर फैंगटियन की कल्टीवेशन पहले से वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक पर है, वो भी अब थोड़ी देर में बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। जो लिंगडोंग ने उनको रीइंकार्नेशन लेवल का ज्ञान दिया उसका यूज़ करेंगे तो वो पक्का ही रीइंकार्नेशन लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। और रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर की पावर आप जानते हैं कितनी ज़्यादा भयानक होती है। तो फिर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा लिन फैमिली में आसपास के पूरे एरिया में घूमता है, लोगों की मदद करता है। मतलब वैसे फालतू चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है। अब यहाँ पर चलते जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मदर के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मदर भी बोलते हैं अरे भाई लिंगडोंग है तुम कब अपनी शादी उदी करने वाले हो। तो लिंगडोंग बोलता है अरे मम्मी मैं क्या ही करूँ। तो लिंगडोंग की मदर भी बोलते हैं अरे भाई जब दो लड़की के साथ ऐसे तुम्हारा चक्कर चलेगा तो क्या ही मतलब तुम्हें तो टेंशन तो होगी ना। मतलब इंगुआनवान और लिंग क्यूंगसी दोनों का ही ना, तो मतलब ये दोनों लड़कियां ही उसकी मदर से मिल जाती थी। तो लिंगडोंग की मदर को इसके बारे में आइडिया था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।